क्या कहा? जल में मीन प्यासी। हमारी भी तो ऐसी तो हालत है। स्वयं ज्ञान का समुंदर है और ऐसा होते हुए भी ये जीव ज्ञान से ओझल है, अर्थात ज्ञान प्यासा है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान प्यासा है अर्थात सुख भी नहीं है। हाँ, प्यास लगी है, प्रयास भी हो रहा है, लेकिन प्यास बुझ नहीं रही है। प्यास क्यों बुझ नहीं रही है? क्योंकि जहां पर प्रयास कर रहा है कि जिन जिन कार्यों से मेरी प्यास बुझेगी वे सारे प्यास बढ़ाने के कारण है, प्यास बुझाने के कारण। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अग्नि में ईंधन डालेंगे तो अग्नि बुझेगी या बढ़ेगी? बिल्कुल। इसमें तो कौन से होशियार व्यक्ति को लाना है यहाँ पर? एक गंवार आदमी भी बोलेगा ईंधन डालने से अग्नि तो भभकती है। उसी प्रकार विषयों की तृष्णा, ज्ञों की रुचि, ये इसकी ज्ञान तृष्णा को बढ़ाते हैं और बढ़ाने से इसकी आकुलता बढ़ती है। आकुलता बढ़ने से ये दुखी होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे पर है और पर का अवलंबन जहां पर होता है वे सारे पर द्रव्य इस जीव को सुख का कारण नहीं, दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि वे परोक्ष है, इसलिए वे हे है। कितना सरल बात कह रहे हैं ना। और जो उपयोग अपने नियत आत्मा को ध्याता है या नियत रूप से आत्मा को ध्याता है, नियत रूप से आत्मा को ध्याता है अर्थात समर्पित भाव से आत्मा को ध्याता है, वो उपयोग सुख को प्राप्त होता है। 5 प्रकार के ज्ञान कहे हैं। मति श्रुत दोय परोक्ष, अक्ष मन तय उपजाही, अवधि मन पर्य केवल ज्ञान वे प्रत्यक्ष है। उसमें अवधि और मन पर्य ये एक देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। कह रहे ये मति और श्रुत जो है ना, ये यदि पर का अवलंबन लेते हैं तो ये परोक्ष है, ये दुख का कारण है। लेकिन यही मति और श्रुत स्वभाव का निर्णय करके अंदर जाएंगे तो वे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। केवल ज्ञान तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष उसकी बात ही नहीं है, उसकी तो बात है ही, लेकिन वो प्रमाण किसका है? आज मति श्रुत ने स्वभाव का निर्णय कर लिया, अर्थात केवल ज्ञान स्वभाव का आज ही निर्णय किया, तभी तो जाकर वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है। इसलिए आज ही हमको ये निर्णय करना है कि मेरा स्वभाव सामर्थ्य किस जाति का है। यदि स्वभाव सामर्थ्य का ही विश्वास नहीं है तो प्रवृत्ति कैसे होगी? आज भी मैं मानता हूं कि विषयों से सुख होता है, ज्ञेयों से सुख होता है, जानने से सुख होता है, पेपर पढ़ने से ज्ञान होता है। कुछ पढ़ूंगा नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? कह रहे ज्ञान से होता है, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। देव दर्शन करूंगा नहीं तो भगवान का दर्शन कैसे होगा? कह रहे दर्शन आंखें नहीं रहेगी तो देव दर्शन नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर कह रहे देव दर्शन करके भी तुझे देव आत्म दर्शन नहीं हो रहा है तो तूने देव दर्शन किया ही नहीं है। क्यों? प्रत्येक समय में ज्ञेय को जानते हुए तुम्हें ज्ञान दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि ज्ञान उसी में तो खुल रहा है, लेकिन तुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये तेरी कमी है। देखो, हम शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, शास्त्र में आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है आत्मा के लिए? यहां पर कह रहे हैं ये बात भी आत्मा के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए कार्यकारी नहीं है। मतलब कह रहे हैं आत्मा की प्राप्ति के लिए वो वर्तमान पर्याय जो रुचि पूर्वक आत्मा के साथ संलग्न हुई है, आत्म स्वरूप के साथ एक रूप हो गई है, आत्म स्वरूप में समर्पित हो गई है, वही आत्म पर्याय मुझे निहाल करने वाली है। आत्मा के बारे में जिस पर्याय ने जाना है वो पर्याय मेरे लिए कार्यकारी नहीं, वो भी पर है क्योंकि उसने पर में उपयोग लगाया है। आत्मा को विकल्प के माध्यम से धारण किया, इसलिए वो पर्याय भी मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। हमको 100% सॉल्यूशन चाहिए, तो जिन जिन पर्याय ने हमको इस सफलता के मुकाम तक पहुंचने में मदद की है उनको भी झुटलाया जा रहा है। झुटलाया जा रहा है मतलब उनका भी निषेध किया जा रहा है। क्यों?
क्योंकि यदि निषेध नहीं करेंगे, उनको अच्छा कहेंगे, तो प्रॉब्लम यह है कि ये वहीं पे खड़ा रहेगा। समझ में आया? जैसे कोई लड़का है, 100% मार्क्स चाहिए और उसको कहा जाए 90%, वेरी गुड, एक नंबर, बहुत होशियार, बहुत होशियार, वो करेगा प्रयास आगे बढ़ने के लिए? नहीं करेगा। जब तक उसको बोला नहीं जाए 10 मार्क्स कहा गए, 10 मार्क्स में तेरे कितना पीछे गया, तब तक वो प्रयास नहीं करेगा आगे बढ़ने के लिए। उसी प्रकार आत्मा में जाना है तो आत्मा की प्राप्ति के लिए जितने जितने साधनों का अवलंबन लिया था, किसी काल में उसको आदर्श के रूप में उनको अनुमोदना भी की थी, लेकिन उनसे आत्मा की प्राप्ति तो नहीं हुई थी। आत्मा की प्राप्ति करने के लिए तुम्हें उन पदार्थों का भी विकल्प तोड़ना पड़ेगा और स्वभाव सम्मुख होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वे पर पदार्थ पर है, उद्गल है, इंद्रियों का अवलंबन लेकर उनकी प्राप्ति होती है, और जो इंद्रियों के जरिए से हमारी ज्ञान परिणमित होती है, वह परिणति को भी पुद्गल के खाते में डाल दिया है, उसको भी पर कह दिया है, इसलिए हे कहा है। समझ में आ रहा है क्या? अवधि और मन पर्य ज्ञान भी कार्यकारी नहीं, प्रत्यक्ष होते हुए भी कार्यकारी नहीं। क्यों? क्योंकि पर को जान रहे हैं ना साहब, हमारा प्रयोजन स्व को जानने से है, पर को जानने वाले को हमको कोई उपलब्धि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अवधि और मन पर्य भी मतलब उनकी वैल्यू ही नहीं है। देखो, हमको बहुत प्यास लगी है और हम यूं कहिए कि हम है रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में क्या है? पानी के लिए मोहताज है, पानी का स्रोत भी नहीं दिखाई देता है। अब क्या किया जाए? अगर पानी नहीं मिल रहा है तो मैं मरण को प्राप्त होने वाला हूं। ऊपर से एकदम भभकती हुई धूप है और वो धूप सही नहीं जा रही है, गला एकदम, गले में एकदम सुखन पड़ गई है। अब मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उतने में मुझे एक पानी का समूह दिखाई दिया। पानी का समूह दिखाई दिया तो पानी का समूह देखने से मेरा काम होगा क्या? मेरी प्यास बुझ जाएगी? कितना देर देखूं तो बुझ जाएगी? कह रहे नहीं बुझेगी। एक बूंद के लिए भी मेरा काम नहीं होगा, एक बूंद भी मेरे गले में नहीं जाएगी तो शोकन क्या मिटेगी? वो उसको देखकर जितना आनंद आया, उस आनंद से तो कुछ होना चाहिए था ना लाभ। कह रहे कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाभ तभी होता है जब वो पानी मेरे गले में पहुंच जाए। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा के बारे में सुना, आत्मा के बारे में सुनकर बहुत आनंद हुआ, चर्चा बहुत बढ़िया थी, उत्कृष्ट थी, आत्मा को बहुत अच्छे से समझाया, सभी प्रकार से आत्मा समझ में आया, चर्चा में बहुत आनंद आया। लेकिन यह आनंद वो शांति दे रहा है क्या? यह शांति आकुलता बढ़ा रहा है? कि रे यदि यह आनंद भी शांति देने में समर्थ नहीं है तो यह आनंद नहीं है, सुखाभास है, सच्चा सुख नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सुख कहाँ है फिर? जैसे वो पानी ग्रहण करने में सुख था, उसी प्रकार आत्मा को ग्रहण करने में सुख था। आत्मा के बारे में जानकर संतुष्ट रहने में सुख नहीं है, ये यहां पर समझा रहे। क्योंकि आत्मा के बारे में जानना ये भी परोक्ष ज्ञान है, अर्थात पर है और हे है, इससे आत्मा हमको प्राप्त नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं, गंभीर बातें। ये कहां तक खींच कर ले गया है? देखो, और एक बात बताओ, वैसे प्रत्यक्ष परोक्ष का ये प्रवचन सार में क्या जरूरत थी खड़ा करने की? प्रत्यक्ष परोक्ष तो ये सब न्याय शास्त्रों में चर्चा चलती है, यहाँ पर क्यों बताया? यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वर्तमान ज्ञान में संतुष्ट हो गया है, ये वर्तमान क्रियाकलापों में संतुष्ट हो गया है। जितना जान रहा है ना, इसमें मुझे बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। वर्तमान अनुकूलता में ये संतुष्ट हो गया है और इसको अभी विकल्प ही नहीं हो रहा है कि मैं आगे बढ़ूं। समझ में आ रहा है क्या? इसको लग रहा है मैंने बहुत किया।
देखो अक्सर ऐसा होता है जब हम 8 मूल गुण पालन करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, सप्तव्यसन का त्याग करते हैं, हाँ, हमारा जीवन में यम नियम संयम है, हम विशेष कपड़ों के लिए भी हमारे पास सीमा है, रुपये पैसे के लिए भी हमने स्वयं को सीमित किया है, विषय भोगों में भी हम जा नहीं रहे हैं, बराबर है क्या? तो इतने सब गेयों में नहीं जाने की वजह से ये वर्तमान ज्ञान पर्याय संतुष्ट हो जाती है। और ये संतुष्ट हो जाती इस ज्ञान, इस बल पर कि मैं तो धर्मी हो गया, अर्थात वो ज्ञान पर्याय स्वयं को धर्मी मान बैठी, जबकि वो धर्मी नहीं, उसको भ्रम हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? और इसलिए यहाँ इसको बताया जा रहा है कि जब जब तुझे पर का अवलंबन लेना पड़ता है, ऐसा दिखाई देता है, उस समय में तू पर के दरवाजे खटखटा रहा है, अर्थात तू मांगने की मुद्रा में है, भीख मांगने की मुद्रा में है, तू स्वावलंबी नहीं है, तू परावलंबी है। और जहां पर परावलंबनता है वहां पर दुख है, ये समझा रहे। इसलिए यहाँ पर परोक्ष और प्रत्यक्ष की परिभाषा दी जा रही है, क्योंकि ये समझ नहीं रहा है कि इस पराधीनता में भी इसने सुख मान लिया है। इसको समझा रहे कि पराधीनता में सुख नहीं। अक्सर लोग कहते हैं मरने तक मेरी सारी इंद्रियां ठीक रहे, मैं अपना उठता बैठकर मैं अपने काम किया करूं, ऐसा हर कोई इसी रूप में जीना चाहता है, बराबर है। लेकिन कह रहे यहां पर कह रहे हैं कि ये भी तेरा पर सापेक्ष ज्ञान है और ये साक्षात दुख का कारण है। हर अवस्था में तू आत्मा है, तू इस शरीर के माध्यम से जीता नहीं है, इसकी क्रिया से तेरा कुछ भी नहीं होता है, तेरी ज्ञान क्रिया से ही तेरा सुख है, और तेरी ज्ञान क्रिया पर में गई है तो वो दुख है, दुख। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी सीख है ये। सीख और कहाँ मिलेगी हमको? अक्सर देखो जो भी उम्र में बड़े हो जाते हैं, और हमारे ऊपर भी, हमको भी 2-5 दिन किसी के अधीन कोई हमारे लिए काम कर रहा है, कुछ हाथ में हो गया, पैर में हो गया, तो हम ऐसे ही निकम्मे जैसे बैठे रहे घर में, तो हमको बहुत खलती है बात। लेकिन यहाँ पर कह रहे उस समय में भी तू ज्ञान का पिंड है, ज्ञान का समुद्र है, तू क्यों दुखी हो रहा है, ये समझा रहे हैं। आज एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था। मान लो हमको यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? मान लो यहां से लगते हैं ट्रेन से 24 घंटे लगते हैं। अब 24 घंटे ये क्या करेगा? इसके ज्ञान का गे क्या होगा? देखो इसके ज्ञान का गे, अब देखो एकदम निश्चिंत है, कोई विकल्प नहीं है कुछ करना, लेकिन दिल्ली नामक गे कब जल्दी आएगा इसको बहुत आकुलता है, जबकि 24 घंटे बाद ही आने वाला है। लेकिन कौन सा स्टेशन आया, कहाँ आए, कौन सा स्टेशन आया, कहाँ आए, ये क्या मतलब? इसकी आकुलता, इसके ज्ञान का गे निरंतर अपने गंतव्य को पहुंचने तक उसको आकुलता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात स्वयं ज्ञान का पिंड होते हुए सब समझता है कि 24 घंटे बाद ही आने वाला है, तो भी बारंबार घड़ी देखता है, बारंबार स्टेशन देखता है, लेकिन संतुष्ट नहीं होता है। एक दूसरी बात, 24 घंटे में निश्चिंत है तो आत्मा के बारे में सोचता तक नहीं है। बाकी समस्त विकल्प आएंगे इसके ज्ञान में, पत्ता खेलेगा, चेस खेलेगा, गाने सुनेगा, फोन पर लगा रहता है, फोन पर अभी गाड़ी में ही लगाओ फोन, घंटे बात करते रहता है, चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब बातें करता है, लेकिन आत्मा को ध्यान के लिए, आत्मा का विकल्प करने के लिए इसके पास समय नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? निश्चिंत था, घर गृहस्थी के कार्य से निवृत्त हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर भी ज्यादा ही उलझ गया। समझ में आ रहा है क्या? कदाचित घर पे रहता था तो 2 बातें जिनवानी की सुनता था, यहाँ तो जिनवानी से विमुख ही हो गया है। समझ में आ रहा है? अर्थात गेयों में ही संतुष्ट होना इसको अपना कर्तव्य भाषित होता है, अर्थात उसी में सुख भाषित हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए ये ज्ञान परोक्ष, और परोक्ष ज्ञान साक्षात हे और दुख का कारण है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही सुख का कारण है। क्यों? क्योंकि उसमें पर का अवलंबन नहीं है। ठीक है।
आइए आज हमको प्रवचन सार जी ग्रंथ की 49वीं गाथा का भाव देखना है। एक मिनट। हाँ जी, जरा गाथा इसमें शब्दों जरा थोड़े से डिफिकल्ट है पढ़ने में, अपन करेंगे इसमें कुछ पढ़ते तो जाएंगे। देखो गाथा का उत्थानिका पढ़ते हैं। विगत गाथा में परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप बताया गया। अभी अपन ने विगत 15 मिनटों में प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान का मूल प्रयोजन क्या था यहाँ पर रखने का, ये समझाया। ठीक है, वही बात यहाँ पर कह रहे। विगत गाथा में परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप बताया गया है, और इस परोक्ष ज्ञान का स्वरूप क्या बताया, वो अवग्रह आदि पूर्वक जान रहा है, इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना नहीं जानता, प्रकाश और पदार्थ हुए बिना वो नहीं जानता। लेकिन उससे विपरीत कह रहे प्रत्यक्ष ज्ञान, उसको इंद्रिया नहीं चाहिए, प्रकाश नहीं चाहिए, पर का अवलंबन नहीं चाहिए, ज्ञेय नहीं चाहिए, और अपने से स्वयं से अंदर से जान लेता है। समझ में आ रहा है? और अवग्रह आदि पूर्वक नहीं जानता, वो स्वयं जानता है। एक प्रश्न है मेरा आप सबसे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो आत्मा का निर्णय होता है, जो धारणा में अपन ने आत्म वस्तु बिठाई है, क्या वो धारणा की आत्म वस्तु हमारे लिए सुख प्रदायक है या नहीं? प्रश्न है मेरा आप सबसे। धारणा में जो आत्म वस्तु बिठाई है, आत्मा ऐसा ही है, तो अरसम अरूपम गंधम अवत्तम चेतना गुणम शब्दम जान अलिंग गहनम जीवो मणिदिट्ठ संठानम अनिदृष्टि संठान, ऐसा कह दिया। या फिर अहमेको खलु शुद्धो दंसण नाणमयो सदारूवी नव्यर्थि मज्ज किंचिवी अन्न परमाणु में तंपी। ये सब बातें आ गई। नवि होरी अपमत्तो नपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणंति शुद्धो नादो जो सो चेव। यहाँ सब बोल रहे हम, समझ में आया? ये सब आत्म वस्तु का ही बखान करने के लिए है। प्रश्न ये है, धारणा में बिठाया आत्मा पर्याय रूप नहीं होता, न प्रमत्त होता है न अप्रमत्त होता है, पर प्रमत्त अप्रमत्त से पार आत्मा जैसा है वैसा ही शुद्ध है। एक दूसरा कह रहे हैं कि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं होता, अर्थात आत्मा गुण भेद रूप नहीं होता, आत्मा तो जैसा है वैसा ही एक अखंड आत्मा है, उसमें गुण भेद भी संभव नहीं है। तीसरा, मैं एक ही हूँ, मेरे अलावा और अन्य मेरे साथ कुछ भी नहीं। अन्य मेरे साथ कुछ नहीं मतलब मेरा सभी पर से इंद्रिया शरीर आदि सब पर पदार्थों से पृथकत्व है। ये मेरे अपने नहीं, मुझ में आते नहीं, मुझ में सुख दुख के कारण नहीं। अहम एक को खलु शुद्धो, ऐसा समझकर वहां पर भी आत्मा का निर्णय कर रहा है। फिर आगे अरसमरूपम गंधम कहकर स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, सभी इंद्रियों से निवृत्त किया, और मैं एक चेतना गुणमयी हुआ। अलिंग ग्रहण कहकर अनिर्दृष्टि संधान कहकर, अनिर्दृष्टि संधान मतलब क्या? संस्थान आदि से रहित। क्या कहा? आपका माइक म्यूट कर दीजिए महाजन जी, आपका माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। मोबाइल का माइक चालू हो गया है। हाँ बस, धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि अनिर्दिष्ट संतान अर्थात किसी इंद्रिय विशेष से, किसी चिन्ह विशेष से यह आत्मा समझ में नहीं आ रहा है, अर्थात इंद्रिय रूपी चिन्ह के माध्यम से नहीं, या किसी लिंग के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। तो फिर ये सब निर्णय कर दिया मैंने आत्म वस्तु का। अब प्रश्न मेरा ये है, धारणा में आत्म वस्तु बैठी है या आत्मा ऐसा ही है और ऐसा नहीं है, ये दोनों उसने नक्की किया है।
प्रश्न ये है, इस चिंतन को लेकर, इस निर्णय प्रक्रिया को लेकर मुझे सुख है या नहीं। प्रश्न है, आत्मा के बारे में जो निर्णय हुआ है, अर्थात आत्म वस्तु ऐसी है, इस विकल्प को लेकर मुझे सुख है या नहीं है। हाँ है ना, वो चिंतन में चलेगा। यहां पर कह रहे जो विकल्प है वो निर्विकल्प नहीं है, अर्थात सुख नहीं, वो भी राग है। यहाँ की बात ये चल रही है। आत्मा के बारे में इतना सब जो चिंतन हो गया, आत्मा ऐसा है, सुख का पिंड है, आनंद है, ज्ञान से ओतप्रोत है, अनादि निधन है, त्रिकाल है, कभी नाश नहीं होता, अग्नि से, जल से, ये वो कुछ नहीं होता, मेरा कोई मरण नहीं होता, बाहर की कोई वस्तु मुझे सुखी या दुखी कर नहीं सकती, ये सब चिंतन जो हो गया, इस विकल्प से भी आत्मा में सुख नहीं प्रकट हो रहा, अर्थात मुझे अनुभूति नहीं हो रही ना। तो सुख कहा कब है कि जो वर्तमान पर्याय है, इंपॉर्टेंट, जो वर्तमान पर्याय भोग करती है आत्म वस्तु का, वही पर्याय सुख को प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है क्या? जिस पर्याय ने आत्मा के बारे में निर्णय किया है, धारणा में बिठाया है आत्मा वस्तु, इत्यंभूत, जैसी की वैसी, गलत नहीं, जैसी की वैसी आत्म वस्तु उसने धारणा में बिठाई है, वो विकल्प या वो निर्णय वाली प्रक्रिया भी वो सुख प्रदाता नहीं है। सुख एकमात्र जो वर्तमान पर्याय, प्रेजेंट पर्याय जो भोग कर रही है, वही सुख देने में सक्षम है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात प्रेजेंट ज्ञान और फ्रेश ज्ञान चाहिए हमको, बासी ज्ञान नहीं चलेगा। बासी ज्ञान मतलब जो भूतकाल का ज्ञान हमको नहीं चाहिए, हमारा वर्तमान ज्ञान पर्याय, और वो ज्ञान पर्याय अभी वर्तमान में वहां पर समर्पित है आत्म वस्तु के लिए, वही ज्ञान पर्याय सुख प्रदान करने वाली, अन्य नहीं। क्यों? क्योंकि भोग वेदन इस वर्तमान पर्याय में है। समझ में आया क्या? वो पर्याय में वेदन भी नहीं है और भोग भी नहीं है। जहां पर भोग होता है, जहां पर वेदन होता है, वही पर्याय स्वसन्मुख है और वही सुख प्रदाता है, अर्थात वही प्रत्यक्ष है। ऐसा समझना। समझ में आ रहा है क्या? तो आत्मा का विकल्प भी सुख देने वाला नहीं है, आत्मा के बारे में समझना वो भी सुख देने वाला नहीं है। क्यों? ये क्षयक्षम ज्ञान है, और क्षयक्षम ज्ञान इंद्रिया और मन के माध्यम से प्रवृत्त हुआ है। वहां पर विकल्प खड़े हुए हैं और विकल्प बहिरुपयोगी है। बहिरुपयोगी से आत्मा नहीं मिलता है। बहिरुपयोगी मतलब आत्मा के बारे में सोच रहा है, लेकिन इंद्रियों का अवलंबन ले लिया ना, तो पर का अवलंबन ले लिया, उसको पुद्गल के खाते में डाल दिया है। समझ में आ रहा है क्या? पुद्गल के खाते में डाल दिया। बोल रहे जो ज्ञान पर का अवलंबन लेता है वो ज्ञान यूजलेस। यहां पर हम ये कहेंगे, घर के अंदर आना है तो चप्पल जूते निकाल कर आना, घर के बाहर जब भी जाता है तब तू जूते पहन या नहीं पहन अलग बात, लेकिन घर के अंदर आते समय में चप्पल जूते निकाल कर ही आना पड़ता है। वैसे ही आत्मा का अनुभव जब भी करना है, उस समय इंद्रिया रूपी जूते चप्पल को छोड़कर ही अनुभवन होता है। और इसीलिए आत्मा का प्रत्यक्ष स्वाद वहां पर आता है, वेदन भोग वहां पर हो रहा है। हाँ, अन्य समय में नहीं होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। ये तो प्रवचन सुना था गुरुदेव का, 2 दिन हो गए। हाँ। जैसे आपने बोला ना, चित्त में ही सुख भोगना है, हाँ। इस आत्मा को मतलब होता है। हाँ। फिर आदमी मोक्ष की कामना क्यों करता, जब सुख इधर ही मिलेगा। वो भी प्योर सुख मिल रहा है, तो मोक्ष की कामना क्यों करता। बहुत अच्छा, ये टॉपिक पे सुना। बहुत अच्छा। वैसे प्रश्न भैया का ये है, अगर सुख यहीं पे है
तो मोक्ष की कामना करनी या नहीं करनी, या क्यों करनी, करनी तो क्यों करनी? प्रश्न सबको समझ में आ रहा है क्या? कोई समाधान कर सकता है भैया का? अच्छा प्रश्न है, विचारणीय बिंदु है। नहीं, पूर्व की भूमिका में जब वो चिंतन चलेगा तब तो वो उसकी तरफ पुरुषार्थ करेगा या मतलब उस और प्रयत्न करेगा, नहीं तो यही ऐसे ही बैठे रहेगा कि भाई होना है। नहीं, थोड़ा प्योर सुख हो गया ना भाभी। हाँ मैं समझाता हूँ। एक मिनट रुकिए। देखिए ऐसा है, पहली बात तो मोक्ष के विकल्प से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। एक बात, आत्मा को उपादेय जानकर आत्मा की तरफ झुकी हुई पर्याय ही मोक्ष की पर्याय प्रकट कर देती है। जब भी मोक्ष की भावना होगी या विकल्पात्मक मोक्ष करना है, इतना भाव भी हो गया, वो दुख है, वो पर है, अर्थात बंध का कारण है, उसको राग कहा है, उसको शुद्धात्मानुभवन नहीं कहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहली बात, मोक्ष की पर्याय उसी को मिलती है जिसे मोक्ष की वासना नहीं है, वांछा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जिसे आत्मा की वांछा है, आत्म स्वरूप में रमने जमने की भावना हुई है, उसको विकल्प ही नहीं, बाकी दूसरा कुछ भी आकर्षित करता नहीं है, उसी के लिए मोक्ष का दरवाजा खुला है। समझ में आया? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मतलब मुझे क्या कहना था, मोक्ष का विकल्प भी दुखदायी है, पर का आश्रय है, इसलिए हे है। अभी जब मोक्ष कह दिया तो संवर निर्जरा का भी विकल्प ये पर है, पर का आश्रय है, और इसलिए ये भी हे है। एक आत्मा में ही जमना रमना, क्या कह रहा हूं, आत्मा में जमना, आत्मा का विकल्प भी नहीं करना, आत्मा में जमना रमना, इतना ही उपादेय है। अर्थात वो पर्याय जो भोग ले रही है, देखो पानी का विकल्प कितना करना, पानी सामने है, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, ऐसा है, वैसा है, ये वो सब हो गया, विकल्प कितना करना, सामने खड़ा है, तेरे सामने खड़ा है ना, उसको भोग नहीं ना हुआ, इसलिए वो कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक बात ये हो गई, मोक्ष का विकल्प करना नहीं, मोक्ष का विकल्प अर्थात पर है, दुख है, दुख विकल्प है, इसलिए। दूसरी बात ऐसा है, किसने कहा मोक्ष वहां है? किसने कहा? अध्यात्म कहता है मोक्ष आत्मा में है, वहां नहीं है। कोई क्षेत्रवाची मोक्ष की जगह नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। हम कहते ऊपर, वो लौकिक जनों को समझाने की, रहने का ठिकाना, सबको ठिकाना दिखता है ना, ये मेरा घर, ये उसका घर, तो इसको ठिकाना चाहिए। मोक्षार्थी जीवों को ठिकाना है कि नहीं है, या मोक्ष प्राप्त हुए जीवों को ठिकाना है कि नहीं, तो वो उनको कह दिया सर्वोच्च स्थान उनके लिए रिजर्व्ड है। बट सच्ची बात, अध्यात्म ये कहता है मोक्ष अपने आत्म स्वरूप में है, आत्मा में लीनता वही मोक्ष है। अर्थात जो अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम सम्यक तो पूर्वक आत्मा में लीन हो गया, उसको उसी समय मोक्ष की अनुभूति हो गई है, उसी समय। अब ये भाव मोक्ष उसका उसी समय हो गया, द्रव्य मोक्ष जब होना है सब हो जाएगा, लेकिन भाव मोक्ष तो अभी इस समय हो गया है। इसलिए मोक्ष की वांछा भी ज्ञानी को नहीं होती है, उनको आत्मा में निरंतर जमने रमने की, निरंतर वो उत्कंठता, निरंतर वो छटपटाहट बड़ी रहती है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे वो जल से बाहर निकली हुई मीन तड़पड़ाती है, ऐसा ही ज्ञानी विश्व में प्रवृत्ति करता हुआ भी वो तड़पड़ा रहा है आत्मा में जाने के लिए। और वो तड़पण इतनी जबरदस्त होती है कि 60,000 वर्ष तक भरत चक्रवर्ती बाहर घूमता रहा, लेकिन ये देखो आज अंतर्मुहूर्त में काम कर गया है, अंतर्मुहूर्त में काम कर गया है। और आदिनाथ को 1 साल लगा, 1000 वर्ष लगे थे, और बाहुबली को 1 साल लगा था वो काम करने के लिए। और ये तड़पण ने देखो क्या काम कर दिया, अंतर्मुहूर्त में काम कर गया है वो। समझ में आ रहा है क्या? ये द्रव्यानुयोग की बात है, अर्थात पूर्ण स्थिरता
की रुचि जिसे है, पूर्ण स्वभाव की जिसको नक्की हुआ है, वही पूर्णत्व को प्राप्त होगा। जिसको पूर्ण स्वभाव की खबर नहीं है, आत्म स्वभाव का ही निर्णय नहीं हुआ है, आत्मा ज्ञाता स्वभाव वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, ये जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे मोक्ष को प्राप्त करेगा? समझ में आ रहा है क्या? विकल्प ये भी पर है और ये भी आत्मा नहीं है। समझ में आया? और है आत्मा में, लेकिन ये पर है, ये आश्रव तत्व है। ओ विकल्प भी आश्रव बंध तत्व है, संवर निर्जरा तत्व नहीं है, आश्रव बंध तत्व है। आत्मा के बारे में सोचना ये भी, भले ही ये प्रशस्त राग है, लेकिन राग है ना, विकल्प है ना, आत्मा से बाहर है ना, इसलिए दंड का अधिकारी है। देखो, कर्म प्रकृति ने किसी को बख्शा नहीं है, किसी को, इतनी निष्पृह है कर्म प्रकृति। कदाचित लोक में थोड़ा सा सियाना बच्चा होगा, उसका भूतकाल अच्छा होगा तो उसको सजा बख्श दी जाती है, लेकिन कर्म प्रकृति में ऐसा कोई भी बख्शा बख्शी नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मोक्ष कहा, मोक्ष यहां, तू कहा मैं यहां, ऐसा है। अर्थात सब अपने में है, यहां से बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए लोग भी कहा है कि रे अंदर है, लोग बाहर है ही नहीं। इसलिए एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये जो कथन चला है अन्यमति का, ये इसी तरफ से चला है, लेकिन अर्थ गलत कर दिया। उनको नए विभाग का अभ्यास नहीं है, इसलिए वो एकांत हो गया। लेकिन सचमुच एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति मतलब एक अपना आत्मा ही सर्वोपरि है, अन्य कुछ भी मुझ में प्रवेश नहीं करता है, ये उसका अर्थ था। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मोक्ष कहा, वो सिद्ध शिला सिद्ध क्षेत्र में मोक्ष नहीं है, मोक्ष भी आत्मा में है, और मोक्ष भी ये पर्याय है, पर्याय, वो जीव की पर्याय है, और पर्याय एक समय की होती है। ठीक है, तो हमको तो त्रिकाली, और वो मोक्ष की पर्याय त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से हुई है, इसलिए त्रिकाली ध्रुव उपादेय है, ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। वही साक्षात मोक्ष है, अपने घर में रहना ही मोक्ष है, और घर के बाहर रहना ही संसार है। ठीक है, हाँ जी, देखो आपका बोलने का सार ऐसा है, हाँ, जिसको सच्चे सुख का अनुभव, आत्म सुख का अनुभव होता है, उससे मोक्ष का ये सब्जेक्ट ही नहीं रहता, खत्म। राइट राइट राइट, एक अपना आत्मा सर्वोपरि है, उसके आगे और कुछ नहीं, दिस इज ऑल फाइनल। फिर मैं वहां पर ये भी प्रश्न नहीं होगा मैं घर में हूं या घर के बाहर हूं। समझ में आया? घर में रहकर मेरी अच्छी आत्म साधना हो रही है, घर के बाहर रहकर मेरी अच्छी आत्म साधना है, कुछ नहीं। मैं गांव में हूं या गांव के बाहर जंगल में हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इष्टोपदेश में एक छंदी आया, लास्ट छंद है, वहां पर यह आया, मुनिराज को ये विकल्प करना नहीं चाहिए कि मैं जंगल में हूं या नगर में हूं। मैं उसका किसी को इष्टोपदेश 51 छंद मालूम है, 51वां छंद, चलो उसका भाव आप देख लेना, मैंने तो बता देता हूं कि मुनिराज को ये भी विकल्प नहीं करना कि मैं नगर में खड़ा हूं, अब मेरी आत्म साधना कैसे होगी, अरे गया गया, ये मुनिपना ही गया। समझ में आया? और कोई जंगल में बैठा है, मैं जंगल में बैठा हूं इसलिए मैं मुनि हूं, इस विकल्प में भी वो नहीं नाचे, क्योंकि वो तू जंगल में नहीं, तुझे आत्मा में रहना था, आत्मा में। समझ में आया? क्योंकि आत्मा ही मोक्ष प्रदायी है, साक्षात मोक्ष आत्मा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मुंच धातु से बना है ना मोक्ष। मुंच धातु मतलब क्या? मुक्त हो गया है। मुक्त हो गया है मतलब सभी बहिर्विकल्पों से मुक्त हो गया है। समझ में आया क्या? बाहर से सुख की कल्पना से मुक्त हो गया, इसी को मोक्ष कह रहे हैं। अपने में स्वयं पूर्णता देखी, संपूर्णता देखी, यही मोक्ष है। समझ में आ रहा है? बहुत जबरदस्त तत्व ज्ञान है अपना, आनंद है। अरे बिना किसी रुपया पैसे के ये जीव जी सकता है, ये जिनागम ही सिखाता है, अन्य कोई नहीं। 1 रुपये की जरूरत नहीं है,
इतनी है और अपना जीवन चलता है। जीवन चलता है मतलब जीव मरता ही नहीं है ना। ये शरीर रहे अथवा ना रहे, हमको तो अशरीरी होना ही है। तो ये सारा प्रयास उसी दिशा में चलना चाहिए। आपने कहा वो तो सत्य है, पर पूर्व की भूमिका में जैसे अभी हम अज्ञानी हैं, हम ज्ञानी नहीं है, सब में भावना तो यही भाना चाहिए आत्मकल्याण की। हाँ, जब ही तो उसी ओर हम दौड़ेंगे। दौड़े क्या आज तक? वही मतलब मेरा बोलने का भाव है। नहीं नहीं, कितने दिन हो गए आपने को? नहीं, एक मिनट, जरा गंभीर बात है। इतना वही चलता रहता, करते रहते। हाँ, यहाँ तक तो पहुंच गए कि इतना तो समझ में आने लग गया कि संसार में सुख नहीं है। कंटिन्यू काम के उसमें भी अपने को चिंतन, अपने को आत्मा की तरफ ही लेके जाना है। बुद्धिपूर्वक का भी यही कोशिश चालू है। हाँ, इसी दौर के आगे बढ़ेंगे ना, कैसा है? देखो एक मिनट ना, अभी ये समय भी जाने वाला है। देखिए, जिसको सच्ची धगश, सच्ची प्यास लगी है ना, वो कितना देर विचार करेगा, इस पानी से मुझे लाभ होने वाला है, इस पानी से मुझे लाभ होना है, ये पानी मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। का सेवन, युक्ति का आलम्बन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष, बराबर यही बात आई थी कि नहीं? यही बात आई थी। किसने लिखी? अमृतचंद्र स्वामी ने। अब देखो, वही अमृतचंद्र स्वामी कल की टीका में, अर्थात 58वीं गाथा की टीका में क्या लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूँ। मतलब क्या है कि मैं कल्पित बातें नहीं कर रहा हूं, है ना। देखो, निमित्त भूत पर द्रव्य रूप इंद्रिया 1, मन 2, परोपदेश इंपॉर्टेंट बहन जी, आपका प्रश्न का उत्तर है। परोपदेश, उपलब्धि अर्थात ज्ञान का क्षयोक्षम 3, संस्कार मतलब धारणा में, मैं आज बार बार वो फोकस कर रहा हूं क्योंकि कल मैंने फोकस नहीं किया था। कल थोड़ा सा मेरे मन के हिसाब से कोई बात आई नहीं, ठीक है। संस्कार मतलब आत्म वस्तु को संस्कारित करना पड़ेगा ना, जो आप अभी वही कह रहे हैं ना, संस्कार। ये मिल रहा है क्या? पेज नंबर 262, पहली लाइन से ही पढ़ रहा हूं मैं फिर से। निमित्त भूत परद्रव्य रूप इंद्रिया मतलब ये द्रव्य इंद्रिया सब ठीक हो तभी तो जानेगा, पहला। दूसरा, निमित्त भूत मन अच्छा होना चाहिए, मन नहीं होगा ठिकाने पे तो क्या जानेगा, गया। कह रहे 2, परोपदेश, उपदेश नहीं सुनेंगे तो काम होगा क्या मेरा? कह रहे नहीं होगा, उपदेश तो सुनना ही चाहिए, निर्णय कैसे करेंगे? लो, ये उपदेश। तीसरा, उपलब्धि, तभी ज्ञान आवरण का क्षयोक्षम भी चाहिए, कह रहे क्षयोक्षम होगा तो काम होगा। चौथा, ये सब क्या कहने वाले बाद में पढ़ते। संस्कार मतलब क्या? निरंतर आत्मा का हैमरिंग करना, यही अच्छा है, वही बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये क्या कर रहा है? संस्कार कर रहा है। ओके। प्रकाश चाहिए ना पदार्थों को जानने के लिए। प्रकाश, आदि के द्वारा होने वाला स्व विषयभूत पदार्थों का ज्ञान पर के द्वारा होने से परोक्ष कहा जाता है। और परोक्ष मतलब है, ये पहली गाथा में 56वीं गाथा में क्या आए हैं? परोक्ष मतलब है। समझ में आ रहा है क्या बहन जी? ये सब ठीक है, लेकिन इससे आत्मानुभव नहीं हुआ और हमारा प्रयोजन आत्मानुभव है। ये परोक्ष ज्ञान में ही संतुष्ट है। आप इंपॉर्टेंट बात, यही बात है। और ये आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जो स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करके सुखी होने की कल्पना बांधते हैं, उन सबके लिए ये बात है कि रे चर्चा वार्ता से, आत्मा के बारे में चर्चा करने से, आत्मा का निर्णय करने से, कहा है निर्णय? परोपदेश आया, किसका परोपदेश? आत्मा के बारे में ही उपदेश होता है ना। और दूसरा संस्कार, आत्मा के बारे में तत्व चिंतन करना, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसा। और यहां तक कि पंडित टोडरमल जी ने कहा, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना तो क्या कहा? तत्व विचार रहित, देवादिक की प्रतीति करे, लेकिन तत्व विचार रहित हो तो वो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं। इंपॉर्टेंट, मैं आपके पक्ष में पहले बात रख रहा हूं। क्या कहा? तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे,
लेकिन वो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं। और जो देवादि की प्रतीति ना करे लेकिन तत्व विचार सहित हो तो वो सम्यक्त्व का अधिकारी है। लो जी एजी ओजी लो जी क्या क्या देखो, तत्व विचार जरूरी है ऐसा पंडित जी लिख रहे हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि साहब ये सब तत्व विचार, ये संस्कार अकार्यकारी है, ये पर है क्योंकि ये परोक्ष है। अब हम किसकी माने? नए विवक्षा से अनभिज्ञ ये जीव है, क्योंकि नए तो इसी के लिए तो हमने नए सिखाए थे। कह रहे वहां का जो कथन है संस्कारित करना, तत्व विचार करना, ये तुम्हारे चरणानी योग की शैली है। क्या कहा? वो चरणानी योग की शैली थी। और ये जो है ये अध्यात्म की शैली है, द्रव्यानुयोग की। हम डायरेक्ट चोट ही मारेंगे। समझ में आया क्या? याद रखना, चरणानुयोग के अवलंबन बिना द्रव्यानुयोग में प्रवेश संभव नहीं है। लेकिन चरणानुयोग में बैठकर मैं द्रव्यानुयोग का शिखर तक पहुंच गया हूं, ये भ्रम पालने वाले को भी उतनी ही बड़ी सीख दी जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? नदी से उस पार होना है तो नाव में बैठना पड़ेगा, लेकिन नाव में ही बैठकर मैं नदी के पार गया ऐसी भ्रामक कल्पना में नहीं रहना। नाव में बैठना पड़ेगा, किनारा आएगा तो नाव को छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही जब तक हम आत्मा में नहीं जा रहे हैं, आत्मा हमारे लिए परम उपादेय नहीं हो रहा है, तब तक उन सबका अवलंबन है। एक मोक्ष में प्रकाश लाओ फटाफट। आत्मा का अवलंबन जरूरी है, मतलब विकल्पों का अवलंबन है। तच्चा नेसन काले उनका अवलंबन जरूरी है, लेकिन आत्मानुभव के काल में इन सब का निषेध है। अब तकलीफ ये है कि ये इन सब विकल्प जालों में अटक कर ये संतुष्ट हुआ है। आचार्य देव जानते हैं इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसलिए आचार्य देव ने पहले ही बोल दिया ये कुछ भी काम की नहीं। इनको हे बोल दिया, यूजलेस बोल दिया। यूजलेस समझ में आ रहा है क्या? क्यों? ये तुम्हारे लिए रिएक्शन कर रही है। मान लो एक बहुत बढ़िया दवाई है ना, और दवाई और शरीर के लिए वो उसका साइड इफेक्ट होने वाला है। क्या करेंगे आप? लेंगे या नहीं लेंगे? क्या करेंगे? बहुत रैश होने वाला है, सब होना, लेकिन दवाई एक नंबर की है, एकदम प्योर है। आप लेंगे कि नहीं लेंगे? शरीर के लिए ही है, शरीर के लिए ही है शरीर के लिए ही बनाई है। आप लेंगे कि नहीं लेंगे? देखो शरीर साइड इफेक्ट कर रही है तो आप नहीं लोगे। तो वैसे ही ये जितना भी चिंतन है ये साइड इफेक्ट कर रहा है। क्या साइड इफेक्ट है? सब पर का अवलंबन है, पर में ही संतुष्ट हुआ है और इसको लग रहा है कि मैं धर्म मार्ग में चल रहा हूं। देखो, आत्मा के बारे में सुनकर आत्मा को ग्रहण नहीं किया तो तुमने आत्मा के बारे में नहीं सोचा। ये यहां पर डायरेक्ट इंपैक्ट है। दो टूक बात है, हा या ना। यहां पर ये नहीं चल रहा है कि हाँ ये चल रहा है ना, मेरा चल रहा है ना भाई, चल रहा है ना। या चरणानियों की शैली नहीं है, या द्रव्यानियों की शैली। हाँ या ना में बात करो, अर्थात ना। यदि आंसर आत्मा में नहीं गया ना तो तुमने आत्मा का जानने का प्रयास ही नहीं किया। तुम आत्मा के प्रति अत्यंत अरुचिवंत हो। और जो तुम कहते हो कि हम ये आत्मा की रुचि वश कर रहे हैं, सबको छोड़ रहे, इसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हारे अभिप्राय में भविष्य की वासना पड़ी है। पकड़ लेना अपनी वासना को, पकड़ लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिनवानी कह रही, मैं आपको सब आधार दे सकता हूं। जब तक तुम्हें अनकंडीशनल अपना आत्मा में जाने का भाव नहीं हो रहा, अनकंडीशनल, तब तक तुझे कहीं ना कहीं वांछा पड़ी है तेरे अभिप्राय में। और ये मिथ्यात्व रूपी बैरी इतना अंदर बैठा है, वो ढूंढ कर भी नहीं मिल रहा है। ये मिथ्यात्व देखो, ऊपरी ऊपरी सब राग तैर रहा है,
राग को तो आप पकड़ रहे हो, चारित्र मोह को, लेकिन वो मिथ्यात्व को कहां पकड़ रहे हो? और मूल प्रॉब्लम मिथ्यात्व को लेकर है, हमको राग को लेकर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम आपका राग बाद में निकाल देंगे, पहले मिथ्यात्व को निकालना है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हा या ना बोलो, हा या ना बोलो। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा मिला, आत्मा की रुचि हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई, खत्म, आपको आत्मा अच्छा लगा नहीं, सीधा हम यही मानेंगे और कुछ नहीं। ना ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, फिर कल से हम ये भी नहीं सुनेंगे। तो जाओ मरो, मरो मतलब और बर्बाद हो जाओगे। पेज नंबर 232 मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वहां पर पंडित साहब को यही बोला, कल से हम उपास तपास बंद करेंगे अगर इसमें कोई धर्म नहीं है तो। इससे तो तुम्हारा और बुरा होगा। अगर तू ऐसा करना चाहता तो हम क्या कर सकते, तेरी होनारी ऐसी है, ऐसा वहां पर कहा है। मैं मेरी भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं थोड़ी सी अलग भाषा में बोल रहा हूं। देखो पेज नंबर 343 रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, तच्चानेसन काले समयं बुद्धेहि जुत्तिमग्गेन णो आरायणम समये पच्चक्के अनुभवो जम्मा। तत्व अन्वेषण का काल में, तत्व अन्वेषण का काल मतलब क्या? आत्मा के बारे में चिंतन कर रहा था, आत्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रयास हो रहा था। तो वो प्रयास हुआ कि नहीं हुआ? तो उससे आत्मा मिला क्या? नहीं मिला। तो अर्थात तेरा प्रयास भी गलत था, ये मान। या प्रयास तुमने किया ही नहीं है, एक तो गलत जगह पे किया है, नहीं तो जितना प्रयास चाहिए वो किया नहीं। अर्थात तुझे जितनी आत्मा को प्राप्त करने की रुचि है, होनी चाहिए, वो हुई नहीं है। सीधी बात है यहां पर। इसका मतलब मिथ्यात्व गाढ़ा है, अंदर बैठा हुआ है। और मिथ्यात्व मतलब क्या? शरीर के प्रति आपनत्व है, चमड़ी के प्रति आपनत्व है। समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी मैं जिस दूध वाले के पास जाता हूं, उस दूध वाले को ना, देखो बहुत मार्मिक बात है, उस दूध वाले की अभी पत्नी का देहावसान हो गया, कैंसर से मर गई। 1 महीने में लाख रुपया उड़ा दिया। अभी गरीब आदमी के लिए लाख तो बहुत बड़ी बात है। अब वो गई ना गई, अब इसको हो गया, मुंह का लकवा हो गया है, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो गया है। तो टेढ़ा हो गया है, वो बोल रहा है देखो मैं बोल नहीं सकता, ऐसा वो बार बार कर रहा है। देखो मैं उसकी ये नहीं कर रहा हूं, जीव को क्या लगता है मैं आपको ये समझा रहा हूं। मैं बोल नहीं सकता अर्थात उसने बोलने में ही अपनापन मान रखा है, जबकि शब्द तो पुद्गल है। समझ में आ रहा है क्या? मैं बोल नहीं सकता ऐसा कहकर उसने क्या किया है? अरे ज्ञान ही था ना, बोलने का भी ज्ञान ही कर रहा था। मैं बोल सकता, आत्मा थोड़ी बोल सकता है, आत्मा तो बोलने का ज्ञान कर सकता था, और इसने बोलने का कर्ता मान लिया, उस शब्द का कर्ता स्वयं को मान लिया, और यही अपराध है। अर्थात उस अवस्था में भी तत्वचिंतन ही तो जरूरी था। कहा तत्वचिंतन आया? नहीं आया। अभी वो क्या करे, मैं तो अपने ऊपर लगाकर देख रहा हूं। अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे तो तत्वचिंतन करना है कि आत्मा का कुछ हुआ नहीं है। मुझे मान लो शरीर पर बहुत स्किन के रोग है, तो रोग है तो इसको लेकर शरीर का आत्मा में क्या प्रवेश हो गया? अरे आत्मा में कुछ भी प्रवेश नहीं हो गया। ये सब शरीर का रोग, चमड़ी का रोग चमड़ी में है, आत्मा में थोड़ी प्रवेश है। ये जो चिंतन करता है ना, मुझे बाल ही नहीं सर पर, तो बाल नहीं है, इसको लेकर मेरी सुंदरता असुंदरता है ही नहीं। मेरी सुंदरता मेरे आत्म स्वभाव में, मेरे ज्ञान स्वभाव में मेरी सुंदरता है। समझ में आ रहा है क्या? ये निर्णय, ये जिनवाणी पढ़ के मुझे करना चाहिए था। ये भी विकल्प है, समझना। मैं पास आ रहा हूं आत्मा के, लेकिन आत्मा में नहीं हूं। समझ में आ रहा है? क्योंकि सच्चा सोच क्या थी? आत्मा मुझे इतना रुचिकर लगना चाहिए था कि ये सब बाहर की वस्तु दिखाई ही नहीं देनी चाहिए थी। तो ये तत्व अन्वेषण के काल में ये सब बातें होगी, लेकिन उसका फल क्या था? आत्मा की प्राप्ति। तो फिर आगे क्या कह रहे? नो आरायण समय। अब आराधना का समय आ गया है। तुमने आराधना में बैठे क्या? नहीं बैठे। ओ फिर तत्व अन्वेषण भी किया नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तत्व अन्वेषण किया नहीं, इसलिए आराधना में बैठे नहीं। तत्व अन्वेषण करते तो आराधना में बैठे ही दिखाई देते। समझ में आ रहा है क्या? साहब हमको घर का प्रॉब्लम है, ये है वो है, खान पान सब देखना पड़ता है, ये वो सब बातें मान्य,
लेकिन सारी क्रियाओं में तुम्हें ज्ञान दिखाई दिया क्या दिन भर? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ऐसा जो हमने कहा आपको, तो तुम्हें हर क्रिया में ज्ञान को देखा कि नहीं देखा? या क्रिया देखी या पद दिखाई दिया? भगवान को देखा तो भगवान दिखे या ज्ञान दिखा? ये बताओ हमको। नहीं साहब, भगवान ही दिखे, गया ना। फिर तत्व अन्वेषण के काल में तुमने सच्ची दृष्टि से देखा नहीं, अर्थात तुम्हें आज तक हमने जो सिखाया उसका कोई लाभ ही नहीं हुआ। जबकि तुम्हें वो प्रैक्टिस करनी थी कि भाई जब भगवान को देखने जाओ तो तुम्हें भगवान अपने ज्ञान में दिखे, अर्थात तुम्हें अपना ज्ञान दिखे, अपना ज्ञान के आधार अपना आत्मा है, ये दिखाई देना चाहिए था, नहीं हुआ। अब ये जो वाणी आ रही है, ये वाणी जब अपने कान पर आ रही है तो कान में अवलंबन है या कान से सुन रहा हूं, ये धारणा में बैठा है, अर्थात मान्यता में क्या है, मैं कान से सुन रहा हूं या मैं जान रहा हूं। अर्थात ये ज्ञान दर्पण पर इसका एक इमेज तैयार हुई, इमेज मतलब ज्ञानाकार हुआ है मेरा, ये समझ रहा है या ज्ञाकार देख रहा है, और ये कान के माध्यम बिना नहीं हो सकता ऐसा मान रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं कि देख तू अभी आत्मा में जाएगा तब जाएगा, लेकिन तत्व अन्वेषण किसको कह रहे हैं? कह रहे ये तू ज्ञान है, ज्ञान तुझे ज्ञान कर रहा है, तू इस सब चीजों का ये मान, ये तत्व अन्वेषण का काल है। ये मानता ही नहीं है। हाँ हम कर रहे हैं ना, अरे हम कर रहे हैं मतलब फिर से स्वयं को ठग रहा है। ये ठगाने की बात नहीं है, अपना पूरा 100% डेडिकेशन चाहिए वस्तु स्वरूप को समझने के लिए, ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। जब तक ये डेडिकेशन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो हम समझ रहे ऐसे 50 साल बीत जाते हैं। सदा सुखदास जी ने कहा है 50 साल हो गए स्वाध्याय करते करते, देव दर्शन करते करते, हाँ सबकी वही आवृत्ति करते, लेकिन आज तक सम्यक्तों से खाली है। क्यों? ये सारा फल अन्याय, अनिति, अभक्ष का जानना। समझ में आ रहा है क्या? 3 बातें कही, अन्याय, अनिति, अभक्ष। अन्याय क्या है? मान लो अभक्ष नहीं खा रहा होगा, एग्जाम्पल, ठीक है, अन्याय है ना। अनिति पर तेरा जीवन होगा, अनिति मतलब छलावा होगा, किसी को अच्छा देखना, किसी को बुरा देखना, ये अनिति है। अन्याय क्या है? अरे तूने आत्म वस्तु समझने के लिए सच्चा प्रयास नहीं किया, यही अन्याय किया है। पहले दया करो अपने पर दया करो, औरों की और बाद में। बहुत लोग होते हैं उनको दान करने का बहुत भाव होता है, अरे पहले स्वयं को दान करना, सच्ची सोच स्वयं को दे, अपने आप बाहर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हमको बहुत विचारना चाहिए वस्तु स्वरूप क्या है। मात्र ये करने से अपना बहुत परोपकार होगा, बहुत पुण्य होगा, ये नहीं। और ये पुण्य अर्जन करके तू चाहता क्या है? पुण्य अर्जन करके करना क्या चाहता है? आत्मा की प्राप्ति पुण्यार्जन से नहीं होती, आत्मा की प्राप्ति तत्व विचार से, और तत्व विचार नहीं, आत्मा की आराधना से होती है। आज मेरे बहुत पाप का उदय है, मान लो मैं आत्मानुभव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? मेरा प्रश्न है आप सबसे। बिल्कुल कर सकता हूं। देखो ना, नरक में नारकी बैठा है, कितना पुण्य कर रहा है, कौन दान कर रहा है, हो रहा है कि नहीं आत्मानुभव? इसलिए दान आदि करने की कोई जरूरत नहीं है, आत्मा की आराधना करना जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? 2 टूक बातें हैं। हाँ, वो नहीं हो रहा है ना, अत्यंत खेदपूर्वक इन कार्य में प्रवृत्ति हो। हमारी खेदपूर्वक हो रही क्या प्रवृत्ति? या उसमें महंतपना आ रहा है, या इससे मेरा लाभ होगा, इससे पुण्य बंद होगा, ये भावना है, गया काम से। प्रयोजन से तू दूर है, और यहां पर कह रहे प्रयोजन भूलना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण है, आप पढ़ना पेज नंबर 262। कल बात इतनी खुली नहीं, अच्छा हो गया आपने प्रश्न रखा, आपके निमित्त से सबकी बात एकदम क्लियर हो गई। मतलब कल का विषय एकदम अच्छे से आ गया, क्योंकि ये चूक इसकी यहीं पे है। इंद्रिया होगी तो ज्ञान करूंगा, मन होगा तो ज्ञान करूंगा, परोपदेश होगा तो सुना, नहीं तो काय का ज्ञान करूंगा, क्षयक्षम होगा तो ज्ञान करूंगा। क्षयक्षम ही नहीं है साहब, क्षयक्षम नहीं है। अरे इतना कहने की तुझे समझ है, अर्थात तेरा क्षयक्षम है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बातें हैं ये सब, मतलब समझने की बात है। आचार्य देव तो यहां तक कह रहे हैं कि जिसे केले का छिलका निकालकर केला खाना आ रहा है, उसको ये समझ सकता है कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। लो, इतना ही ज्ञान चाहिए केले का छिलका निकालने जितना, और उतना तो बंदर को भी है।
अरे हम एक बार कहीं गए थे, वो बंदर को डाला केला तो उसने केला छीला और फिर खाया, ऐसा पूरा नहीं खाया, तो उसको भी उतना क्षयक्षम सम्यक तो प्रकट करने जितना, तो क्षयक्षम होगा तो बिल्कुल। और संस्कार, संस्कार मतलब बारंबार आत्मा के ऊपर हैमरिंग हैमरिंग हैमरिंग, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा बोल तो रहा है, लेकिन मान्यता में ये पढ़ा है शरीर और मैं आत्मा हूं, मान्यता में पढ़ा है, ज्ञान के स्तर पर बोल रहा है बराबर, ठीक है। और मैंने अभी जो उदाहरण दिया ना रेलवे लाइन का, रेलवे का, यहां से दिल्ली जाना है, तो इसको इसके ज्ञान में निरंतर रुचि पड़ी है, नवीन 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 ये जानने की, ये जब तक रुचि पड़ी रहेगी तब तक तुझे आत्मा दिखाई नहीं देगा। चाहे तू जितने भी कर, जितना कर, तुझे ऐसे विकल्प दौड़ते रहेंगे ना, मुझे ये जानना ये जानना ये जानना ये जानना ये जानना, तुझे आत्मा दिखाई नहीं देगा, ये गारंटी है। क्यों? ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनवाणी कह रही है। आपको पढ़ने आना चाहिए, इसमें से भाव निकालिए। ये रुचि तुम्हारी क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान किसको होगा? जो आत्मा को जानेगा, उसको एक आत्मा को जानना पड़ेगा ना, और वो अनंत काल के लिए एक आत्मा को जानने की तैयारी रखनी है, तब जाकर केवल ज्ञान होना है क्या तुम्हारी ताकत ऐसी? है क्या रुचि एक आत्मा में संतुष्ट होने की? अभी बहुत हो गया, अभी मैं बहुत देर बैठा, ऐसा हो रहा है कि नहीं? सामयिक में गया, रुचि नहीं। कब हो गया? एक आधा घंटा कब हो जाएगा? अब तो हो गया होगा। सामयिक करते करते हमको अनेक गे आते होंगे ना विकल्प में, गया, आत्मा से बाहर गया। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर चर्चा है, इतने हल्के में मत लेना। सम्यक तो इतना इजीली नहीं होगा, इतना इजीली नहीं होगा। और कहो तो बहुत इजी है, तुम्हारी तैयारी कितनी है उसके ऊपर है। तैयारी हो तो अभी आज के आज इस समय हो सकता है इस जीव को, ऐसा अपना सामर्थ्य है। विश्वास चाहिए अपने स्वभाव पर, मैं ज्ञान ही करता हूं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता। जो कुछ होना है क्रमबद्ध के अनुसार होगा, जो पर्याय आनी सो आएगी, लेकिन मैं तो ज्ञान हूं। इतना विश्वास जिसे है ना, वह आत्मा में डुबकी लगा देता है। समझ में आ रहा है? एक बार चाणक्य, हो गया समय, चाणक्य और चंद्रगुप्त जा रहे थे। ऐसा हो गया था कि राजा को खबर पड़ गई थी, नंद को खबर हो गई थी कि ये चाणक्य अपने खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और अपने राज्य के लिए मतलब हमारे लिए एक शत्रु का काम है इसका। तो राजा ने सैनिक को भेज दिया है चंद्रगुप्त और चाणक्य के पीछे। अब चाणक्य को घोड़ों की आवाज आ गई, घोड़ों की आवाज आ गई तो चाणक्य ने भाप लिया राजा की सेना अपने पीछे है। उसने फटाफट बोल दिया चंद्रगुप्त, जाओ उधर वो जो सरोवर है उसमें छिप जाओ। तो ठीक है, और न उतने में सामने कोई धोबी का आदमी, धोबी था, उसको वो भी आ रहा था, तो ये उसके साथ साथ घूमने लग गया। और फिर उसने, नहीं ये धोबी का नहीं, ये तो अकलन निकलन की है। तो उतने में राजा के लोग आए और उन्होंने, वो तो दो जनों को देख रहे थे, ये एक था, देखो क्या सोचे, एक था तो अकेला था तो बच गया, दो होते तो मरते। समझ में आ रहा है क्या? जहां दो में अपना तो हो गया, वो मर गया, ऐसा है। देखो राजा के लोग आगे पूछा कहाँ है, उन्होंने कहा देखो उस सरोवर में अभी गया भागते भागते, छुपा है वहां। तो राजा, वो सैनिक बोल रहे ये कुछ तो झुठला रहे, पागल आदमी है, छोड़ दिया। बोले वहां पर हो ही नहीं सकता ऐसा। और ये चंद्रगुप्त सुन रहा है, चंद्रगुप्त सुन रहा है चाणक्य ने ऐसा कहा है मेरे बारे में। उसको ऐसा बिल्कुल भी शंका नहीं आई, उसको बाहर आ गया, गए राजा के लोग, उसको शंका भी, उसको पूछा चाणक्य ने, क्यों भाई तुमको क्या लगा मैंने जब ऐसा कहा? तो मुझे क्या है, मेरे गुरु ने जो बोला है मेरे हित के लिए होगा, फिर मेरा मरण भी अगर हो तो मेरे हित में ही होगा, ये वो मान रहा है। इतनी श्रद्धा गुरु के प्रति, ऐसी अड़िग श्रद्धा हमको जिनवाणी के प्रति होगी कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान के अलावा बाहर से कहीं सुख आता ही नहीं है, आत्मा के अलावा सुख आता ही नहीं। ये विश्वास है क्या हमको? आज भी हमको थोड़ा सा भोजन नहीं मिले तो हमको क्या होता है? हमको लग रहा है कि नहीं? आज भी शरीर में दाह है, हमको लगता है कि नहीं कि शरीर से ही दुख हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या? विश्वास है कि हमको आत्मा से सुख होगा,
फिर किसको नहीं होता? किसको नहीं होता नहीं तुम्हारी बात चल रही है, तुम्हें होता कि नहीं होता? तुम्हें सुखी होना है ना, तो तुम्हें होता कि नहीं होता ये नक्की करो। नहीं होता है तो खेद लाओ, खेद वर्तना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि अपने पुरुषार्थ को कैसे बढ़ाया जाए, आत्मा को कैसे ध्याया जाए, ये तुम्हारा प्रयास इसी प्रकार से होना चाहिए। और इसके लिए चाहना चाहिए कि हम प्रतिकूलता खड़ी करें अपने आप, अपने लिए हम प्रतिकूलता खड़ी करें और स्वयं को आजमाएं कि मैं आत्मा के कितने समीप हूं। अनुकूलता में सब बोलता है मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। अभी मान लो ठंड चल रही है, हम कंबल लेकर बैठते हैं और बोलते हैं मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। समझ में आ रहा है? इससे काम नहीं होगा। पहले कंबल छोड़ो और फिर देखो स्वयं को आजमाओ। समझ में आ रहा है? ये है ताकत। तो फिर कहने ये निर्णय स्वयं करना कि भाई मेरी तैयारी अभी तक नहीं हुई है और मुझे तैयार होना पड़ेगा। अर्थात प्रयास तो चलना, लेकिन सच्चा प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होगा? जो परावलंबन से रहित होगा। ये बात यहां पर आ रही है और वही उपादेय है, बाकी सब है। तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हे बुद्धि से करो, उपादेय बुद्धि से मत करो, ये समझा रहे यहां पर। जब तुम उपादेय बुद्धि से करोगे अर्थात पर से कर्तृत्व का अहंकार झलक रहा है, ये तुम्हारे मान्यता की भूल हमको दिखाई दे रही है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? पर में कर्तृत्व का अहंकार, जिनवानी को सुनने में कर्तृत्व का अहंकार भाषित हो रहा है, क्योंकि जिनवानी सुनने से ज्ञान हो रहा है। ये मान्यता को तुम जोर दे रहे हो और हमारा प्रयोजन तुम्हारी इस मान्यता को तोड़ना है। समझ में आ रहा है? तुम भाषा को पकड़ो आचार्य देव की भाषा पकड़ोगे तो बराबर अपने मन का चोर अर्थात वो मिथ्यात्व पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? गंभीर चर्चा आई है, आप प्रयास करना चिंतन का, बहुत आनंद आएगा। बारंबार इस छंद इस पैराग्राफ को पढ़ना, पेज नंबर 262। क्या भाव आ रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर विचार होवे। यही प्रयास होना और इसमें से ही मार्ग मिलेगा। हमको हमारी गलती दिखाई दे तभी तो जाकर मार्ग मिलेगा। हमको हमें गलती ही नहीं दिखाई दे रही तो मार्ग काय का मिलेगा? हमको लग रहा है हाँ हम तो कर रहे हैं ना, कर रहे तो काम क्यों नहीं हो रहा है? अर्थात तुम कर नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ, मैं हमेशा श्रेयांश का उदाहरण देता हूं। पापा मैं बहुत थक्कर आता हूं तो क्या? थक्कर आता पढ़ाई करनी नहीं है, कहां से लाया तुमने? पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितने भी आज सीए हुए हैं वो पढ़ाई करके ही, ऐसे काम करने के बाद सीए हुए हैं। तो तुम्हारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है क्या? तुम कोई बहुत वीआईपी के लड़के हो इसलिए तुम्हारे लिए अलग से कोई रूल है? ऐसा नहीं है, सबके लिए वही मार्ग है और तुम्हें भी इसी पाथ से जाना पड़ेगा यदि तुम अपने गंतव्य को पहुंचना चाहते हो। बराबर है? तो ऐसी बात यहां पर है। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए ना, तुम्हें सुखी होना है ना, तो तुम्हें इसी मार्ग से जाना पड़ेगा। और उसमें तुम्हें जो गलतियां है, तुम्हारी मान्यता की जो भूले हैं, ये तुम्हें स्वयं ढूंढनी पड़ेगी और उसको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? आचार्य देव तो मात्र इशारा कर सकते हैं, लेकिन गलतियों का दुरुस्त तो तुम्हें स्वयं को करना पड़ेगा। उनको पकड़ना भी तुम्हें है और दुरुस्त भी तुम्हें करना है। इतना पुरुषार्थ जिसमें है वही आगे बढ़ेगा और जिसमें पुरुषार्थ नहीं है फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो लटकेगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, कोई प्रश्न और?